हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट या पैराजंबल के बारे में बताऊंगा। ये एग्जाम्पल नंबर 8 है और ये एसबीआई बैंक पीओ 2015 में आ चुका है। उसको मैं पूरा सॉल्व करके आपको बताऊंगा ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए। आपके जो फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स हैं, लाइक आईबीपीएस बैंक पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, बैंक पीओ है, बैंक पीओ मेंस, एलआईसी के एग्ज़ाम्स हैं, एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए ये बहुत आपका यूज़फुल साबित होगा। देखिए, पैराजंबल की कुछ ट्रिक्स हैं। ये ट्रिक्स पहले समझना ज़रूरी है। देखिए, पैराजंबल के सेंटेंस में नॉर्मली 5 या 6 सेंटेंस होते हैं, कभी कभी 7 सेंटेंस भी होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट नाउन विल कम एंड देन ए प्रोनाउन टू रिप्लेस इट। मतलब किसी भी सेंटेंस में पहले नाम आएगा, उस नाम को या नाउन को रिप्लेस करने के लिए। उसके बाद फिर प्रोनाउन आएगा। जैसे सीता आ रहा है तो सीता को रिप्लेस करने के लिए शी उसमें बाद में आएगा, या कोई नाउन है या उसको रिप्लेस करने के लिए ही उसके बाद में आएगा, या इट उसके बाद में आएगा। तो पहले नाउन आएगा, पहले नाउन वाला सेंटेंस आएगा, उसके बाद उसको रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन वाला सेंटेंस आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। दूसरा है, फर्स्ट फुल फॉर्म विल कम एंड देन ए शॉर्ट फॉर्म। पहले फुल फॉर्म आएगी, उसके बाद उसको रेफर करने के लिए उसकी शॉर्ट फॉर्म आएंगी। जैसे एससी फॉर सुप्रीम कोर्ट और शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ आएगा, उसके बाद जो फोर्थ कमिंग सेंटेंस होगा, नेक्स्ट सेंटेंस, उसके बाद एससी लिखा हुआ आएगा, ताकि आप समझ सकें कि एससी जो वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट या शेड्यूल कास्ट के लिए आ रहा है। उसी तरीके से आईटी, ठीक है, पहले इनकम टैक्स आएगा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा, उसके बाद आईटी आएगा, ताकि आप समझ सकें कि आईटी जो वर्ड इस पैरा में यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, और इन ट्रिक्स को अगर आप अप्लाई करते हैं पैराजंबल में और सेंटेंस अरेंजमेंट में, तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और पूरा इसमें स्कोर कर सकते हैं। 100% इसमें आप स्कोर कर सकते हैं, और सभी एग्जाम्स में आता है ये, पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जाम्स में तो आता ही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट आपका जो गाइडलाइंस मैं बता रहा हूँ आपको, फिगर आउट द ओपनिंग सेंटेंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डेफिनेटली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो ओपनिंग सेंटेंस होता है उसको अगर आपने फिगर आउट कर लिया, उसको आपने फाइंड आउट कर लिया, पता लगा लिया, तो उसके बाद बाकी के सेंटेंस को आप कोरिलेट करके, लॉजिकली रिलेट करके आप आसानी से उसका पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है उसमें कि ओपनिंग सेंटेंस को आपको पता लगाना है। अब देखिए, ये आप पैराग्राफ जनरली डजंट स्टार्ट विद द वर्ड्स लाइक बट, हैंस। देखिए, इन वर्ड से नॉर्मली पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कंजक्शंस है। बट, हैंस, दस, बिकॉज, येट, ऑल्दो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, एज एंड वेन। तो इनसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड हैं तो वो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस या ओपनिंग सेंटेंस उसका नहीं होगा। एक ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्या है, मैंडेटरी पेयर। मैंडेटरी पेयर का मतलब है कि जो नेचुरली फॉलोड होंगे, एक सेंटेंस के बाद नेचुरली जो दूसरा सेंटेंस आएगा जो उससे कोरिलेट होगा लॉजिकली, उसको हम बोलते हैं मैंडेटरी पेयर। तो मैंडेटरी पेयर अगर आप बनाते जाते हैं तो बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर देते हैं। अभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और अप्लाई कॉमन सेंस अप्रोच एंड ट्राई टू कोरिलेट द सेंटेंस लॉजिकली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये 5 ट्रिक्स हैं, और इन ट्रिक्स को आप अप्लाई करते हैं तो आसानी से आप कठिन से कठिन पैराजंबल को या सेंटेंस अरेंजमेंट को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये है एग्जाम्पल। ये बैंक पीओ प्री में आ चुका है। एसबीआई बैंक पीओ का जो प्री हुआ था उसमें आया था ये। तो सबसे पहले हम क्या पता लगाएंगे, देखिए सबसे पहले हम पता लगाएंगे नाउन्स का। जैसे ये प्रोनाउन है, शी एक प्रोनाउन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। इसको रिप्लेस करने के लिए, किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी का नाम होगा इसमें। जैसे देखिए, ये नाम है, जैसे ये है एक नाम, तो इस नाउन को, किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर ये शी आ रहा है। ठीक है, और देखिए दीज ट्रेंड्स मतलब कौन से ट्रेंड, ये हमें पता लगाना। ये कॉमन सेंस अप्रोच है कि दीज ट्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। इससे पहले कुछ ट्रेंड्स के बारे में बात होगी, वो सेंटेंस पहले आएगा, इससे ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एंड दिस लीडरशिप, विच लीडरशिप। ठीक है, दिस लीडरशिप का मतलब हम बोल सकते हैं कि विच लीडर, किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस इससे पहले
आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको पता लगाना है कि ये सेंटेंस का टोन क्या है, पैराग्राफ का टोन क्या है, किस बारे में है, और उसके बाद आपको ओपनिंग सेंटेंस फाइंड आउट करना है इसमें। देखिए, एंड दिस लीडरशिप विमेन आर आल्सो राइजिंग टू द फोर फ्रंट। इसमें जो औरतों की जो लीडरशिप है और औरतें जो हर फील्ड में आगे आ रही हैं, लीडरशिप क्वालिटी अपनी बता रही हैं, शो कर रही हैं, तो उसके बारे में है ये पूरा पैराग्राफ। देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, उसके बारे में ही है ये। अब इन 6 सेंटेंस में सबसे पहले आपको पता लगाना है कि ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा, टाइटल सेंटेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, टाइटल सेंटेंस में एक टाइटल होता है और वो उसका एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और नॉर्मली वो कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होता। अब देखिए, द लीडरशिप ऑफ वीमेन इन पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड सोसाइटी इज बिकमिंग एविडेंट अक्रॉस द ग्लोब। ये वाला जो सेंटेंस है ये सेंटेंस होगा इसका, क्योंकि ये टाइटल सेंटेंस की तरह लग रहा है। इट इज़, ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस होगा ई, ये फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका ई। अब देखिए, द लीडरशिप ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड सोसाइटी इज बिकमिंग एविडेंट अक्रॉस द ग्लोब। जो औरतों की जो लीडरशिप क्वालिटी है जो निकल के आ रही है सारी फील्ड में, स्टडीज़ में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में और सोसाइटी में, वो एविडेंट है, वो मतलब क्लियर है और दिख रही है सभी लोगों को अक्रॉस द ग्लोब, सभी कंट्रीज़ में और सभी जगह पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंडेटरी पेयर। अब देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, द लीडरशिप ऑफ विमेन, मतलब एक नाउन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए आया है इट। ये जो इट आया है, ये आया है किसके लिए, लीडरशिप ऑफ विमेन के लिए। इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और लीड थ्रू परसुएशन और अट्रैक्शन बाय कोऑप्टिंग पीपल रादर देन कोर्सिंग देम। तो इसका मतलब ये है, इसके बाद यही सेंटेंस आएगा, ई के बाद डी सेंटेंस आएगा, इसका मैंडेटरी पेयर बन रहा है क्योंकि इसमें नाउन की बात हो रही है और इसमें नाउन को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर इट आया है। ठीक है, तो इसके बाद ई के बाद इसमें आपका डी सेंटेंस आएगा इसमें। तो इसका मैं मतलब बता देता हूँ आपको। इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और लीड थ्रू परसुएशन और अट्रैक्शन। ये देखिए, ये जो लेडीज़ इस काम को बहुत अच्छी तरह से करती है, परसुएट करने का काम या अट्रैक्ट करने का काम सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू बहुत अच्छी तरह से करती हैं। तो ये इसमें ये इसके बाद ये वाला सेंटेंस आएगा, ई के बाद इसमें डी आएगा। इट इज़ डिफाइंड, मतलब व्हाट इज़ डिफाइंड, द लीडरशिप ऑफ विमेन। और उसके बाद देखिए, एंड दिस लीडरशिप कैन बी सीन, और देखिए सी के बाद इसको फर्दर एलेबोरेट किया है, इस लीडरशिप को यहाँ पर इस सेंटेंस के थ्रू फर्दर एलेबोरेट किया है। तो ये सी वाला जो सेंटेंस है ये नेक्स्ट आएगा इसके। ठीक है, एंड दिस लीडरशिप कैन बी सीन इन द ग्रोइंग नंबर ऑफ वीमेन हु आर बिकमिंग पॉलिटिकल लीडर्स एंड द मोस्ट रिसेंट बीइंग, यहाँ पर नाम दिया है, एग्जाम्पल्स दिए गए कौन कौन से लीडर्स निकल के आ रहे हैं अलग अलग फील्ड में। तो यहाँ पर नॉर्मली उनको मेंशन किया है जो गवर्नमेंट में टॉप पोजीशंस में आ रही हैं जो औरतें। मोस्ट रिसेंट बीइंग डिल्मा रूसेफ हु टुक ओवर एज ब्राज़ील्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर डिल्मा रूसेफ की बात की गई है जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है ब्राज़ील की। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस जो है ये इसके बाद आएगा। अब देखिए, मैंने क्या बताया था अभी कि पहले नाउन आएगा और नाउन को रिप्लेस करने के लिए कोई प्रोनाउन आएगा। तो इसको रिप्लेस किससे करेंगे, ये लेडीज़ का नाम है तो इसको रिप्लेस करेंगे हम शी से, ये सी से। तो इसके बाद आपका ये वाला ही सेंटेंस इसमें बनेगा। कौन सा सेंटेंस है ये है आपका सॉरी ये है आपका ए, EDC ए। ठीक है, ए आएगा आपका। शी फॉलोज इन द फुटस्टेप ऑफ अदर रेनाउंड फीमेल पॉलिटिशियंस लाइक चिलीज माइकल बैचलेट एंड जर्मनीज एंजेला मार्केल। इनके फुटप्रिंट पे वो चल रही है और ये जर्मनी में और चिली में ये प्रेसिडेंट बने हैं। तो इसको ये वाला सेंटेंस फॉलो करेगा ए के बाद। अब ए के बाद देखिए कौन सा आएगा, ए के बाद सेंटेंस कौन सा आएगा, ए के बाद आएगा आपका ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस आएगा आपका बी। देखिए, विमेन आर ऑल्सो राइजिंग टू द फोरफ्रंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब पहले सेंटेंसेस में, अर्लियर सेंटेंस में ये बताया है कि जो विमेन है वो प्रेसिडेंट की पोजीशन पे आ रही हैं, और इसमें बताया कि ऑल्सो, देखिए वर्ड आया है कि विमेन आर ऑल्सो राइजिंग टू द फोरफ्रंट इन अदर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और दूसरे जो गवर्नमेंट के जो दूसरे पार्ट हैं टॉप पोजीशन से, उसमें भी ये लेडीज़ आ रही हैं।
तो ये वाला सेंटेंस आपका इसके बाद आएगा ए के बाद आएगा बी, ठीक है। और ये जो ट्रेंड्स हैं उसके बाद आएगा ये वाला सेंटेंस एफ, क्योंकि हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, किस तरह से जो लेडीज़ हैं वो विमेन अलग अलग पावरफुल पोजीशंस में आ रही हैं, तो ये इसके बाद आएगा एफ। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा आपका EDCABF, ये आपका सीक्वेंस इसमें बनेगा। और इस तरह के एग्जाम्पल्स ही आते हैं। जो नेक्स्ट आपका IBPS एग्ज़ाम है उसमें भी इसी तरह के एग्ज़ाम्स इसी तरह के आपके एग्जाम्पल्स आएंगे। तो इसके बेस पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, EDCABF। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। फोर्थ सेंटेंस कौन सा होगा, EDCA होगा आपका फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, सेकेंड कौन सा होगा, D आपका सेकेंड सेंटेंस होगा, तो ये आपका आंसर होगा इसमें थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सिक्स्थ सेंटेंस, सिक्स मतलब लास्ट सेंटेंस, और सॉरी लास्ट सेंटेंस है आपका, लास्ट सेंटेंस है F, तो लास्ट सेंटेंस आपका आंसर हो जाएगा इसमें 4। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट होगा आपका E, ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका E। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस, और फिफ्थ होगा आपका B, ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने जो आपको गाइडलाइंस बताई हैं इनको आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है कि पहले नाउन आएगी, उसके बाद रिप्लेस करने के लिए ही, सी, इट, दे, वी, यू, इस तरह के सारे प्रोनाउंस आएंगे। पहले फुल फॉर्म आएगी, जैसे मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसके बाद फिर SC उसको रेफर करने के लिए आएगा, ठीक है। ओपनिंग सेंटेंस आपको पता लगाना है सबसे पहले, और ओपनिंग सेंटेंस कौन सा नहीं हो सकता, जिसमें एज, व्हेन, बिकॉज, येट, ऑल्दो ये वर्ड आते हैं, वो ओपनिंग सेंटेंस नॉर्मली नहीं होता। मैंडेटरी पेयर बनाने हैं आपको, क्लोजली रिलेटेड पेयर, और जो नेचुरली फॉलोड बाय द प्रीवियस वन, इसको आपको करना है। और कॉमन सेंस अप्रोच अप्लाई करना है आपको। तो इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है मेरी लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, ये लिंक दी हुई है यहाँ पर। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें जो डिस्कशन चलते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो नॉलेज एक्सचेंज होती है इसमें, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप फेसबुक पर है ये यूट्यूब चैनल की लिंक है, इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और ये है ट्विटर की लिंक, ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, और लिंक्डइन पे भी जुड़ सकते हैं। तो ये सारी लिंक्स दी हुई हैं, इन लिंक्स के थ्रू आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पर्टिकुलरली इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप ये एक अच्छा ग्रुप है और काफ़ी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं इसमें, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और आपका इसमें डेफिनेटली बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो मैंने आपको IBPS बैंक PO एग्ज़ाम के लिए बताया है, इसमें SBI बैंक PO का जो पैराजम्बल है वो सॉल्व करके मैंने बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो यदि आपको ये अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये, ताकि मैं और इस तरह के क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और दूसरे जो एग्जाम्पल्स हैं, सेंटेंस करेक्शन, वो आपको बनाकर दे सकूं, और ताकि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो सके किसी भी एग्ज़ाम में। सो थैंक यू वेरी मच। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपको इसी तरीके के वीडियो मिलेंगे इस पर, जो कि पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच once again for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.